हेलो फ्रेंड्स, फिनटेक विद सी श्रेयस में आपका स्वागत है। चैट जीपीटी विद एक्सेल के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज समझते हैं कि किस तरह चैट जीपीटी हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेस को समझने में मदद कर सकता है। तो आइए चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे। तो आप देख सकते हैं हमने पिछली बार एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जनरेट किया था इस एक्सेल शीट में, जिससे हमने रीजन वाइज उन कंट्रीज को अलग किया था जिनकी सेल 55,000 से ज्यादा थी। ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिखने में भी हमने चैट जीपीटी से मदद ली थी। आज देखते हैं क्या वो इस फॉर्मूले को पढ़ के समझ पाता है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा स्निपिंग टूल पे। मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को स्निप करूंगा, इसको करूंगा कॉपी। फिर मैं चैट जीपीटी ओपन करूंगा और मैं ये स्निप इसको दे करके बोलूंगा, कैन यू प्लीज इंटरप्रेट द फॉर्मूला फॉर मी। देखते हैं ये क्या जवाब देता है। तो देखिए इसने उस फॉर्मूले को सबसे पहले स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया। उसने सबसे पहला गेट यूनिक लिस्ट ऑफ रीजन्स। सो फर्स्ट फेज ऑफ द फॉर्मूला इज कि यूनिक लिस्ट कैसे आइडेंटिफाई की जाए। उसके लिए उसने ये फॉर्मूला रीजन लिस्ट यूनिक टेबल से रीजन को आइडेंटिफाई किया। दूसरा कैलकुलेट सेल्स पर रीजन, फिर सेल्स पर रीजन को कैलकुलेट किया। और तीसरा कंबाइन रीजन्स एंड टोटल देन फिल्टर, सारे रीजन्स को कंबाइन करके उनकी टोटल सेल्स का फिगर आइडेंटिफाई किया। और चौथे में उसने उसको फिल्टर किया जिसमें 55,000 से ज्यादा की सेल आ रही थी, उसको उसने फिल्टर करके हमारे सामने रख दिया। So what this formula gives you a two common array with column 1 region name and column 2 total sales for the region, but only for regions where total sales exceeds 55,000. So in short, list of region with total sales above 55,000 and show their totals. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस तरह से कई सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज जो आपके पास एक्सेल शीट में आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो शायद हमारे समझ में ना आए। उनको आप कॉपी कर सकते हैं, स्निप ले सकते हैं और उनकी स्निप आप चैट जीपीटी को दे करके ये समझ सकते हैं कि वो फॉर्मूला एग्जैक्टली कैलकुलेट आपको क्या करके दे रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए फिनटेक विद सी श्रेयस।